हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर 12 देखेंगे और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट फ्लोट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। अब तक हमने देखा कि फ्लोट क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट क्या होते हैं। अब उनके बीच में एक रिलेशनशिप हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो कि आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम था। इसके ये उसका पार्ट है कोई भी नेटवर्क डायग्राम का। उसमें एक एक्टिविटी ए है जिसकी ड्यूरेशन 5 है एंड यहाँ पर ये इवेंट्स हैं, उसके टाइम है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये टेल इवेंट हो जाएगा। कोई भी एक्टिविटी ए का, कोई भी एक हमने उसका सब पार्ट ले लिया। इधर भी नेटवर्क कुछ है एक्टिविटीज और इधर भी कुछ एक्टिविटीज वगैरह है। हमने जस्ट एक पार्ट लिया है ताकि हम लोग कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंसंट्रेट करके उसके बारे में समझ सकेंगे। तो ये हेड टेल इवेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हेड इवेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी अभी हम लोग रिलेशनशिप समझने के लिए, तो और अगर मान लो मैं बात करूं टेल इवेंट का स्लैक, इसका स्लैक क्या होगा, 24 माइनस 23 इक्वल टू 1। और हेड इवेंट का स्लैक क्या हो जाएगा, 32 माइनस 30 इक्वल टू 3। ये आपको इक्वल टू 2। तो ये हेड इवेंट का स्लैक हो जाएगा और ये टेल इवेंट का स्लैक हो जाएगा। अब हम लोग अगर इसमें टोटल फ्लोट निकालें तो टोटल फ्लोट में हमारे पास क्या होता है कि हम टोटल फ्लोट में करते हैं कि जो हमारे पास जो बाद वाली एक्टिविटी है, जो बाद वाली एक्टिविटी है उसको हम लोग उसका जो लेट इवेंट टाइम, बाद वाला जो इवेंट है उसका हेड इवेंट है, जो बाद वाला इवेंट है उसका लेट टाइम लेते हैं ताकि लेट से लेट भी हो जाए। इससे पहले वाला जो है जो इवेंट है मतलब टेल इवेंट है उसका अर्ली से अर्ली टाइम लेते हैं, मतलब 32 माइनस 23 माइनस 5 जो ड्यूरेशन है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा 4 डेज। ऐसे ही हम लोग जब फ्री फ्लोट है तो फ्री फ्लोट में हम लोग क्या क्या करते हैं कि ये वाला टाइम लेते हैं हेड इवेंट का, जो अर्ली इवेंट टाइम लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज है, सक्सीडिंग एक्टिविटीज है, उनको इफेक्ट नहीं कर सकते। प्रीसीडिंग तो इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और अच्छे से समझना है तो आप हमारा पहले वाला लेक्चर जरूर देखिए, उसके बाद ही ये पार्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या टाइम लगेगा, 30 माइनस 23 माइनस 5 इसकी ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 डेज। और इसी तरह इंडिपेंडेंट फ्लोट जो हमारे को निकालना है, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट में हम लोग क्या करेंगे कि इसको 30 और जो किसी को अफेक्ट नहीं करते, प्रीसीडिंग को भी और सक्सीडिंग को भी, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट इससे पहले वाला इवेंट है उसको भी लेट से लेट ही करवाएंगे विदाउट अफेक्टिंग। तो 24 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 1। और अगर आपको इंटरफेरिंग फ्लोट निकालना है, इंटरफेरिंग फ्लोट, तो इंटरफेरिंग फ्लोट सिंपली क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरफेरिंग फ्लोट आ जाएगा 4 माइनस 2 टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी इसमें कुछ कंसेप्ट समझना है तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक्टिविटी है उसके लिए मैक्सिमम अवेलेबल टाइम क्या है। एक्टिविटी जो ए है उसके लिए मैक्सिमम अवेलेबल टाइम जो है वो ये है कि 32। अगर हम लोग क्या करें कि जो ये एक्टिविटी के बाद वाला जो इवेंट है वो लेट से लेट हो, और माइनस 23 इक्वल टू कितना हो गया, 9 डेज। और मिनिमम अवेलेबल टाइम क्या है, 30 माइनस 24 इक्वल टू 6 डेज। ये इस एक्टिविटी के लिए मिनिमम अवेलेबल टाइम है। अब हम लोग इनको थोड़ा सा एक ऐसे बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 9 डेज है जो कि मैक्सिमम अवेलेबल टाइम है, हम उसको यहाँ ड्रॉ करते हैं। और जो हमारे पास जो 9 डेज है वो क्या है, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम हो गया। और जो 6 डेज है, वो 6 डेज है वो क्या होगा, वो जो होगा
वो जो हमारे पास 6 डेज है वो क्या होगा, मिनिमम अवेलेबल टाइम। तो ये जो है मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ए बी बोल दूँ, सी डी, तो सी डी क्या है, ये है, और ये ए बी है, और यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पीरियड, ये इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये है 1 डे और ये है 2 डेज। तो ये क्या हो जाएगा, हेड टेल इवेंट सेलेक्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास हेड इवेंट सेलेक्ट। इस तरीके से जो कोई भी एक्टिविटी है उसके लिए मैक्सिमम अवेलेबल टाइम, कुछ पार्ट टेल इवेंट सेलेक्ट में चला जाता है और कुछ पार्ट हेड इवेंट सेलेक्ट में चला जाता है। तो उसके बाद क्या आता है, मिनिमम अवेलेबल टाइम आता है। और हम लोगों को ध्यान है कि जो हमने पढ़ा था टोटल फ्लोट, इसके बाद आगे जो एक है, हम एक और रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उससे पहले थोड़ा सा कि इसको हम लोग इस पार्ट को थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस रह जाए। ये हमने कर दिया डिलीट। अब हम लोग वापस, तो हम लोग लिख लेते हैं वापस से कि जो हमारे पास टोटल फ्लोट था वो था 4 डेज, जो फ्री फ्लोट था वो हमारे पास था 2 डेज, इंडिपेंडेंट जो फ्लोट था वो हमारा था 1 डे, और इंटरफेरिंग फ्लोट था जो हमारा पास वो था 2 डेज। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्या देखते हैं कि हम लोगों ने देखा था जो टोटल फ्लोट है वो होता है मैक्सिमम अवेलेबल टाइम माइनस ड्यूरेशन। यही तो होता है टोटल फ्लोट का मतलब क्या है, मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम, कितना एक्स्ट्रा टाइम है, क्योंकि इतना तो टाइम लगे एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए। मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है 9 डेज, पर 5 दिन उसमें लगेंगे, तो उसके पास मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम कितना है, 4 डेज। तो वही आ रहा है टोटल फ्लोट, डेफिनेशन से भी वही आ रहा था, फॉर्मूले से भी वही आ रहा है, तो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही जो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है उसके लिए अपन लिख सकते हैं कि मिनिमम अवेलेबल टाइम, जो सी डी वाला जो टाइम है, माइनस ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन कितनी है, 2 दिन की, वो 5 डेज की, और मिनिमम अवेलेबल टाइम है 6 दिन का। तो 6 - 5 इक्वल टू 1। 1 का 1 फॉर्मूला से भी वही आ रहा है, कंसेप्ट से भी वही आ रहा है, पर आपको इनके जो कंसेप्ट है वो समझ में आ रहे होंगे कि क्या कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा था। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या हो गया, मिनिमम एक्स्ट्रा टाइम। अब हम जो है ना एक टाइमलाइन नोट बनाते हैं जिसमें केवल मैक्सिमम और मिनिमम एक्स्ट्रा टाइम बनाएंगे। तो हम लोग ये जो है ये मान लो कि हम लोग इसको क्या देते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम। जो मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम है वो हमारे पास कितना है, 4 डेज का, वो यहाँ बना दिया हमने। ठीक है। और मिनिमम एक्स्ट्रा टाइम जो है, जो हमारे पास क्या है कि मिनिमम जो एक्स्ट्रा टाइम है जो कि हमारे पास कितना है, 1 डेज का इंडिपेंडेंट फ्लो, वो हम लोग यहाँ बनाते हैं। ये मिनिमम एक्स्ट्रा टाइम, ये हो गया 1 डे का। तो मिनिमम एक्स्ट्रा टाइम क्या हो गया है हमारे पास, उसको हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट, और मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम क्या हो गया, टोटल फ्लोट। उसके अलावा ये जो पीरियड ये हमारे पास इसमें वही ड्यूरेशन डाल देते हैं हम लोग, क्या डाल देते हैं, टेल इवेंट सेलेक्ट, टेल इवेंट सेलेक्ट, जो कि यह है टेल इवेंट सेलेक्ट। ये हमारे पास कितना है, 1 का, और ये भी क्या हो जाएगा, हेड इवेंट सेलेक्ट, ये हमारे पास कितने दिन का है, 2 दिन का। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये इस तरीके से ही ऑपरेट होते हैं। तो टोटल फ्लोट हो गया मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम, फ्री फ्लोट हो गया वो इंडिपेंडेंट फ्लोट हो गया मिनिमम एक्स्ट्रा टाइम। और हम लोगों को ध्यान है, अगर फ्री फ्लोट अगर आपको देखना है, फ्री फ्लोट अगर आपको देखना है तो फ्री फ्लोट क्या होगा, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ड्यूरेशन होगी वो फ्री फ्लोट होगी। फ्री फ्लोट में क्या है कि जो हेड इवेंट, आगे वाले इवेंट को हमको क्या करना है, बिल्कुल भी
बिल्कुल भी आगे वाले जो इवेंट्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको अफेक्ट नहीं करना है। तो फ्री फ्लोट क्या हो जाएगा, फ्री फ्लोट क्या हो जाएगा, एक तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अलावा फ्री फ्लोट, ये जो है मिनिमम एक्स्ट्रा टाइम क्या है, ये इंडिपेंडेंट फ्लोट है, और ये क्या है, टोटल फ्लोट है। तो फ्री फ्लोट क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट प्लस टेल इवेंट का स्लेक। आप देख लीजिए ये आ रहा है ना फ्री फ्लोट, टेल इवेंट का स्लेक कितना है 1, और इंडिपेंडेंट फ्लोट है 1, तो फ्री फ्लोट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही अगर आपको इंटरफेरिंग फ्लोट निकालना है, इंटरफेरिंग फ्लोट निकालना है तो वो डायरेक्टली किसके बराबर होता है, हेड इवेंट के स्लेक के बराबर होता है, हेड इवेंट के स्लेक के बराबर होता है। तो एग्जाम में कभी कभी ये सब आ जाता है जो आज हमने पढ़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली आपको अंडरस्टैंडिंग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो बाद में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।